के बारे में। चलिए बात करते हैं पहले की। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये कई बार पूछा गया है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। तो देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई थी वो सब मैंने आपको बता दी। चलिए बात करते हैं अब दूसरे की। दूसरा है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका गुजरात के अंदर। और गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1930 या 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। अब देखो यहाँ पर है, गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में की गई थी, लेकिन जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, या जो ये अभ्यारण्य बना, इसको दर्जा मिला तो मिला था 1965 में। ये आपका यूपी टेट के अंदर इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 1965 का, तो इसको अच्छे तरीके से देख लेना। उसके अलावा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है, ठीक है, कि इस बब्बर शेर के लिए या एशियाई बब्बर शेर के लिए कौन प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं अब आपके तीसरे के बारे में। तीसरा है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बात करते हैं अब अगले के बारे में। अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में, और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। और शेरों के अलावा यहाँ काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांबर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। बेसिकली आप लोग एशियाई शेर को ज्यादा प्रेफरेंस देना। उसके अलावा यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अब अगले के बारे में। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी और यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालय पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मर्ग, ठीक है, गोरल और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां से क्वेश्चन पूछा है कि ये किसके अंदर पाए जाते हैं, कौन इनके लिए फेमस है, तो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बात करते हैं अब अगले के बारे में। अगला आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है कर्नाटक के अंदर। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व बनाता है, जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। देखो इसके ऊपर हेडिंग डाल लेना, प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना हुई थी 1973 में हुई थी। यह आपका यूपी टेट और एच टेट और टेट के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 1973 वाला। चलिए बात करते हैं अब अगले के बारे में। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपका असम के अंदर। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल में घोषित के रूप में घोषित किया गया था। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन है सबसे ज्यादा फेमस, तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको एक सींग वाले गैंडों के लिए ज्यादा देखना है, लेकिन अगर बात आ जाए भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है, तो भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से है। इसे 1968 में भारतीय राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आपके ये है राष्ट्रीय उद्यान है, इनकी जो अब जो नंबर है मेरे अकॉर्डिंग शायद 11 नंबर है टोटल। ठीक है, इफ आई एम करेक्ट देन आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, मुझे सही आंसर बताइए। मेरे ख्याल से 11 ही है टोटल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। अगला देखते हैं। अगला है देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क या साउथ, जिसका नाम है साउथ बटन, अंडमान निकोबार में है। आगे देखते हैं। देखो वीडियो के अंदर सारे कंप्लीट करा दूंगा मैं आज आपका, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस, यह लद्दाख में, यह भारत में सबसे ऊंची अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखते हैं। अगला आपका पहला बाघ अभ्यारण्य सरिस्का है, जो कि आपका राजस्थान के अंदर। उससे आगे देखते हैं।
भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देखो मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और मैंने क्या बताया था कि कितने टोटल 11। मैंने बताया इफ आई एम करेक्ट देन आंसर मीन द कमेंट बॉक्स, मुझे सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना। 11 है, कितने? मेरे ख्याल से 11 ही होनी चाहिए। अगला है, देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा देखते हैं बाकी के। विश्व का विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका मणिपुर के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार के अंदर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये जितने भी आपके महत्वपूर्ण अभ्यारण्य थे वो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके सभी कंप्लीट कर दिए। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कोई पूछा जाएगा। यही आप